नुकताच सन्माननीय आमदार अभय पाटील यांनी उड्डाण स्कीम ही दिल्लीमध्ये येते असे त्यांनी सांगून जनतेची दिशाभूल केली आहे असा आरोप आम आदमी पक्षाचे बेळगाव उत्तर प्रभारी राजकुमार टोप्पनवर यांनी केला आहे। गेल्या 1-1.5 वर्षामध्ये बेळगाव विमानतळावरील 12 विमानसेवा बंद करण्यात आल्या आहेत असे असताना देखील भारतीय जनता पक्ष याकडे लक्ष देण्यास कमी पडत आहे। नुकताच केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्वतः ट्विट करून इंडिगो विमानसेवा काही दिवसातच दिल्ली हुबळी सुरू होणार असल्याचे त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले होते। पण बेळगाव जिल्ह्यातील 18 आमदार आणि 4 खासदार असून देखील दिल्ली बेळगाव विमानसेवा सुरळीत करण्यास ते अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे। 2-3 दिन पहले का जो बीजेपी से सम्मान्य श्री अभय पाटिल जी का स्टेटमेंट बेलगावी एयरपोर्ट के बारे में मैंने देखा है, तो मैं उनको एक ही चीज़ मैं लोगों को बोलना चाहूँगा। जो उन्होंने कहा कि उड़ान स्कीम में दिल्ली नहीं आता है बोल के, तो उड़ान स्कीम में दिल्ली आता है बोल के, मैं आपको उनको एक ही चीज़ में क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु पहले से ही उड़ान स्कीम में नहीं थे। दे वर नॉट पार्ट ऑफ द उड़ान स्कीम। और उनको भी मालूम है कि ऑन ऑल दिस सेक्टर्स पे लोड वॉज मोर देन 80%। पैसेंजर जो जाते थे 80% के ऊपर, सीटिंग कैपेसिटी के ऊपर 80% के ऊपर हमारा पे लोड था, तो वो एक अच्छा फिगर था। और उनको और सभी बीजेपी लीडर्स जो हैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में, मंगला अंगड़ी जी हैं और कडाड़ी जी है, सभी को 3 MP है, 3 के 4 MP है हमारे पास, हमारे डिस्ट्रिक्ट में। कारवार के भी MP का भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका भी रोल आता है, रूपानी MP भी आते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये सभी लोग अपने टिकट मिलना या ना मिलने के खातिर धारवाड़ के जगदीश शेट्टर और प्रल्हाद जोशी को ये लोग प्लीज़ करते हैं। आज जैसे ही बेलगाम दिल्ली फ्लाइट कैंसिल होगा तो कुछ ही दिनों के बाद इंडिगो का दिल्ली हुबली फ्लाइट चालू होता है। और ये खुद प्रल्हाद जोशी जी ने ट्विटर पर ट्वीट किया है उनके हैंडल से, मैंने थोड़ी नहीं किया है और इंडिगो ने नहीं किया, वो खुद किया है। तो सभी को बेलगाम में मालूम है कि हुबली पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो लोग अपने पार्टी में उनका ज़्यादा चलता है और हमारे 18 विधायक और 4 सांसद रहकर भी इनका कुछ नहीं चलता है। तो उनको प्लीज़ करने के लिए आज बेलगाम का इंटरेस्ट को बलि चढ़ाया जा रहा है। और आज इसके कारण बेलगाम का इकोनॉमी, बेलगाम एक एजुकेशनल हब है। बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से और दूसरे देशों से इधर पढ़ाई करते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा है। बहुत सारे व्यापारी, उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा है उससे। देखिए, हमको एक बॉम्बे और दिल्ली और चेन्नई का कनेक्टिविटी चाहिए। करीबन 12 फ्लाइट कैंसिल हुआ है 1-1.5 साल में। इसके बारे में बीजेपी का बेलगावी का लीडरशिप कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ लोगों को आश्वासन देते हैं और सेंसिटिव और इमोशनल इश्यूज़ पर लोगों को भड़काते हैं। जब इनका डेवलपमेंट नैरेटिव फेल होता है तो इनको मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स इनको याद आता है। सबको मालूम है स्मार्ट सिटी में इनका क्या फेलियर है। सबको मालूम है कि एयरपोर्ट इशू में भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। आज बेलगाम के लोग मंगला अंगड़ी जी को एक सिंपैथेटिक ग्राउंड में, एक इमोशनल ग्राउंड्स पर उनको जीत कर उनको एक MP बनाया है। लोगों को आज मालूम होना चाहिए कि सिंपैथी किसको चाहिए। आज बेलगाम का एक सामान्य नागरिक, उसको सिंपैथी चाहिए। जिनके पास हज़ारों करोड़ है, उनको सिंपैथी का ज़रूरत नहीं है। आज मंगला अंगड़ी मैडम के घर के सामने अच्छा रोड बनता है, सीमेंट रोड बनता है। उनके कॉलेज के सामने सीमेंट रोड बनता है। उनके कॉलेज के सामने कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक डेंसिटी है। आज मुझे उन लोगों को एक रिपोर्ट देना चाहिए, उधर सीमेंट रोड करने का क्या ज़रूरत था। तो आज लोगों को मालूम होना चाहिए कि
BJP has failed completely to promote बेलगावी एज अ ब्रांड। आज उनके रॉन्ग पॉलिसीज़ और उनका फेलियर के लिए आज बेलगावी का इकोनॉमी, बेलगावी का इंडस्ट्री, बेलगावी का एजुकेशन को मार बैठ रहा है। और हर बार जब बेलगाम को ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो बेलगाम के लोग अलग अलग भाषिक, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग एसोसिएशंस सब मिलकर बेलगाम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। फिर ये लोग सिर्फ आके स्टेज पर भाषण करके जाते हैं। इवन जब VTU को डिवीज़न करके उसको दक्षिण कर्नाटक में लेके जाने वाले थे तभी सभी लोगों ने मिलकर इसके लिए फाइट किया। तो ऐसा बार बार हुआ है। और ये एयरपोर्ट का इशू भी ये इनके हाथ से नहीं होगा, ये हम लोग सब लोग मिलकर ही इसके बारे में हम लोग फाइट करके इसको हम लोग अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाएंगे इनको। क्योंकि इनको प्रहलाद जोशी जी के सामने इनको उनको चैलेंज करने का इनके पास गट्स नहीं है। ये सिर्फ एयरपोर्ट का उतना ही मुद्दा नहीं है, ये 5-6 महीने में ये आप अगर देखेंगे कि अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर स्टार्टअप का एक जो प्रोजेक्ट था, ये ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट जो बेलगाम को आने वाले थे वो सब हुबली धारवाड़ गए हैं। और बहुत सारे इधर के ऑफिस भी उधर ही जा रहे हैं क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ये लोग बेबस है। तो बेलगावी की जनता को मालूम होना चाहिए कि इनके हाथ से कुछ नहीं होगा। देयर इज अ चेंज ऑफ लीडरशिप इज रिक्वायर्ड। थँक यू। बेळगाव हे इतर राज्यांसह तसेच दिल्लीसारख्या ठिकाणाहून येणाऱ्या अनेक प्रवाशांना प्रमुख स्थान आहे आणि या ठिकाणी अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी व उद्योगासाठी दिल्ली बेळगाव असा प्रवास करत असतात। अशा या जनतेच्या पाठीशी उभे राहणे सोडून त्यांची दिशाभूल ते करत आहेत असा आरोप त्यांनी केला आहे। महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव।